शंभू बॉर्डर को पाक सीमा जैसा बना दिया, किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने पर भड़के बजरंग पुनिया। एक हाथ में संविधान, एक हाथ में मनुस्मृति, राहुल ने सरकार से पूछा आप किसे मानते हैं। अनुराग ठाकुर का राहुल पर पलटवार, कहा संविधान के पन्नों की संख्या भी नहीं जानते। पीएम मोदी के स्पीच से पहले कपिल सिब्बल बोले ये देश के लिए अच्छा नहीं है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है। पप्पू यादव ने लोकसभा में कविता के जरिए कसा तन, चीख चीख कर कही अपनी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबरों के साथ, जहां आज शंभू बॉर्डर को पाक सीमा जैसा बनाने का बड़ा आरोप लगा है। एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे 101 किसान और पुलिस के बीच शंभू बॉर्डर पर झड़प हो गई। किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को हटाने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, जिसमें कई किसान घायल हुए। इसे लेकर पहलवान और कांग्रेस किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग पुनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि हम किसानों को नहीं रोक रहे, लेकिन दूसरी तरफ वे आंसू गैस और अन्य चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। परमिशन मांग रही है, परमिशन नहीं है। आप यहाँ पे आए हैं, क्या सोच करके आए हैं, क्या लगा आपको कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए? जो आंदोलन चला था उसमें भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। किसान सिर्फ अपना एक मिनिमम प्राइस मांग रहा था किसानों का। जो सवाई आंखों पी के जो खुशहाल पहुंचे ने धन्यवाद। मैं बेनती करेंगे सरदार दिलबाग सिंह जी गिल साहब, तो आपका सपोर्ट है? बहुत सारे जिले आपको जमानत से खड़े हुए ने, हम पहले भी सपोर्ट सरल चीज पर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप किसानों के लिए? सरल बेनती भी पड़े पंचायती से जुड़ के बेनती करके साढ़े बुजुर्ग आगू इमरान सिंह बैल थोड़ी हाथ जोड़ के सरल बेनती कर रहे हैं। बुजुर्गों का क्या बनो भाई, पिछे जाने की कोशिश करो। बाल साहब सरदार हरजीत सिंह जी हरियाणा के एक एमपी को आया किसान प्रोटेस्ट के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? ये एक बीजेपी का चेहरा है। कुलदीप सिंह हरिकाल, अगर 700 जो कुलदीप सिंह हरिकाल करे ने ठीक के जो एकता याद से आपको से बाद उन्होंने फसल हो गए ने जरा उन्होंने हॉस्पिटल राजपुरा में ले जाया गया होने तो सामने गुरु रामदास सच्चे पातशाह कृपा करें और सारे वीर लोग किसानों देखो जनता के ऊपर जरा बात खड़ा होया उनके ऊपर भी मापागिरी की जा रही है। देखो प्रशासन के सरकारों के काम हरियाणा के मंत्री बीच भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए, किसानों को इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने तो ये भी बोला था रास्ते खोले जाने को। आप लोगों से बार बार रंगा हो रहा है शांति और किसानों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आगे शांतिपूर्वक रहे हैं। हर साल कम पर गई है की जा रही है। बिल्कुल लगातार तुम बात कर रहे हो और मीडिया के ऊपर भी बार बार गिरा देखो बहुत जिला तय किया जा रहा है। मैं फिर कहूँगा सारे जवाबों का इकट्ठा करो, किसी भी जोड़ी से 2 बार जब जाने की घायल हुए हमारे किसान, तो उसका जिम्मेवार कौन है? उसका जिम्मेवार सरकार है। मेरी बेनती है सारे वीरों जो खेतों के विच खड़े ने ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ हट जाओ। मीडिया वाले साथियों को एक निवेदन है कि जो साथी नीचे खड़े हैं दूसरे किसान
आप ऐसे लगातार किसानों रास्ता छोड़ दिया जाए, पुलिस आ रही है, यहाँ पे लगातार रास्ता छोड़ दिया जाए। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को भी अरेस्ट किया। प्राइवेट अगली और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां राहुल गांधी ने आज संविधान पर लेकर के लोकसभा में बात की। लोकसभा में संविधान पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली के चारों ओर जंगल शुरू होता था। एम्स के बिल्कुल बगल में रेलवे म्यूजियम जहां है वहां जंगल शुरू होता था। उसी जंगल में हजारों साल पहले 6-7 साल का युवा, तभी सत्ता पक्ष हंसने लगा। राहुल ने कहा कि हाँ बच्चा, हाँ सही कहा, वो बच्चा सुबह रोज धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था। घंटों उसने तपस्या की, सालों तपस्या की, आसपास लोगों को पता लगने लगा, तभी फिर सरकार ने टोका। राहुल ने कहा यही आप लोग नहीं समझते, धनुष चलाना भी तपस्या है। राहुल ने आगे कहा कि वो लड़का यानी एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से मिला और कहा कि मैंने तपस्या के बाद इस धनुष में अपनी शक्ति डाली। द्रोणाचार्य ने कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, मैं तुम्हारा गुरु नहीं बनूंगा, आप यहां से चले जाओ। फिर एकलव्य ने फिर तपस्या शुरू की। काफी दिनों के बाद जब पांडवों के साथ द्रोणाचार्य वहां से गुजरे तो देखा कि एक कुत्ता तीरों के जाल में फंसा है। हाँ, एक तीर मुंह में था मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने कुत्ते को अहिंसा के साथ शांत किया। द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुमने ये कैसे सीखा? एकलव्य ने कहा कि मैंने काफी तपस्या की, आपने मेरा गुरु बनने से मना किया था। इतना कहने के बाद भी द्रोणाचार्य का दिल नहीं पिघला और एकलव्य से उन्होंने अंगूठा मांग लिया। राहुल गांधी ने सदन में संविधान मनुस्मृति की प्रांतियों को दिखाते हुए सरकार पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि मैं अपने भाषण की शुरुआत ना सिर्फ बीजेपी बल्कि आरएसएस के आधुनिक विचारों की व्याख्या करने वाले उनके सबसे बड़े नेता भारत के संविधान को लेकर क्या कहा था और भारत को कैसे चलना चाहिए उसके बारे में वो क्या सोचते हैं उनको कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि संविधान के बारे में सबसे खराब बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। मनुस्मृति एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो वेद पुराण के बाद सबसे ज्यादा पूजनीय या प्राचीन काल से हमारी संस्कृति, हमारे विचार, परंपराओं का आधार रही है। आगे सुनिए कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। Constitution contains a set of ideas from one philosophy of our nation, one central philosophical set of ideas of our nation. When we look at the Constitution and we open the Constitution, we can hear the voice and the ideas of Ambedkar, of Mahatma Gandhi, of Jawaharlal Nehru. But where did those ideas come from? Those ideas came from an old, profound tradition in this country. Those ideas came from Shiva, from Guru Nanak, from Basavana, from Buddha, from Mahavir, from Kabir, from a list of people. So when we speak of the Constitution and we show the Constitution, of course it is a document of modern India, but it could never have been written without ancient India and her ideas. So when we look at this Constitution, we remember this list of people, all different variations on the same idea. And in front of us stand the people who follow a very different philosophical tradition. And I want to start my speech by quoting what the supreme leader, not of the BJP, but of the modern interpretation of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas
for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought, and practice. This book, for centuries, has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां आज राहुल गांधी ने संविधान के पन्नों की लेकर के चर्चा की, तो वहीं अनुराग ठाकुर ने भी इस पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा, राहुल गांधी ये भी नहीं बता पाए कि भारतीय संविधान में कुल कितने पन्ने। अनुराग ठाकुर ने कहा, ये जो किताब संविधान दिखाते हैं, इनको ये भी नहीं पता कि इस किताब में पन्ने कितने। कभी राहुल जी इस किताब को खोलकर पढ़ तो लो। ये टिप्पणी राहुल गांधी द्वारा संविधान की आलोचना और सावरकर के विचारों का हवाला देने के बाद की गई, जब उन्होंने संसद में संविधान की भारतीयता पर सवाल उठाए थे। अध्यक्ष जी, पिछली बार भी जब चर्चा हुई तब भी मैंने कहा था कि कुछ लोग संविधान तो हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद उन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं इन्हीं की पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के
माननीय सदस्य चेयर को जी इधर नहीं डाल। अध्यक्ष जी, ये जो राहुल जी कॉपी लेकर घूमते इसी पे लिखा है कि इंदिरा गांधी जी की यातनाएं और इमरजेंसी को खत्म किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका काम दिया। सर आप इसके प्रीफेस पे जाइए। सर आप इसके प्रीफेस के बाद फॉरवर्ड जो लिखा सर, ये भी सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील है, उन्होंने क्या लिखते हैं सर कि जब संविधान बना उसके बाद सर देश आजाद होने के बाद पहले दिन से ही लेजिस्लेटिव और हमारी ब्यूरोक्रेसी सर हमारी दोनों ने ही जुडिशरी के साथ सींग फंसा के रखे, जुडिशरी को नीचे दिखाने की बात की। सर ये मैं नहीं कह रहा, ये वही किताब कह रही है जो राहुल गांधी हाथ में लेकर घूम रहे हैं। सर मैं पढ़ के सुनाता हूँ। फ्रॉम द अर्लीस्ट ईयर्स इटसेल्फ the legislative wing and the executive wing of the state on the one hand confronted the judicial wing on the other with the accusation that they had vastly approached upon the powers not given to them but given to the executive. The then law minister on 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court and I quote, sir मैं quote कर रहा हूँ, an atmosphere of the confrontation was thought to be created by those आज संसद में संविधान को लेकर के चर्चा हो रही थी। इस दौरान पीएम मोदी भी आज बोलने पहुंचे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर पीएम मोदी के बोलने से पहले जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को संविधान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सत्ता से सब कुछ करना है। सिब्बल ने कहा संविधान निर्माताओं की कुछ आकांक्षाएं थी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो। जिस देश की संपत्ति 1% लोगों के पास है, तब कौन से आर्थिक न्याय की बात हो रही है? जहां दलितों को पीट कर हत्या कर दी जाती है, वहां कौन सा सामाजिक न्याय हो रहा है? अरे जिन्होंने संविधान बनाया था, जिन्होंने ये रिपब्लिक बनाई थी 26 नवंबर 1950 में, उनकी कुछ आकांक्षाएं थी, कुछ सपने थे कि देयर शैल बी जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यही था ना सब, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जिस देश में देश की संपत्ति मतलब कि 40-50% संपत्ति 1% लोगों में है, तो कौन सी जस्टिस इकोनॉमिक की बात कर रहा? सोशल जस्टिस, जहां जो दलित लोगों की लिंचिंग होती है वो सोशल जस्टिस हो गया। कास्ट मतलब के सारा सिस्टम कास्ट के आधार पे जो चल रहा है, जो ही डोमिनेंट कास्ट किसी स्टेट में है उन्हीं के लोग नियुक्त होते हैं, ये सोशल जस्टिस हो गया। और पॉलिटिकल जस्टिस ऐसा होता है कि आप सरकारें गिरा दो, मतलब कि पैसों का, मतलब कि ऐसा दरिया चल रहा है पैसों का चुनाव के वक्त, और फिर बात करते हो आप संविधान की। अरे ये सत्ता का लोभ है, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और हम देख रहे हैं और बात संविधान की करते हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी संविधान की मर्यादा के बारे में बात करेंगे। वही होगा, मजाक होगा, लोगों के ऊपर मतलब के उनके नीतियों भी नहीं, व्यक्तिगत रूप से आक्रमण करेंगे। तो ये अच्छा नहीं है, देश के लिए अच्छा नहीं है। बाकी तो बात छोड़ो, वो सारी संस्थाएं इन्होंने कब्जा कर लिए, और जिस तरह से आपका मीडिया चलता है वो तो एक शर्मनाक बात है। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कर क्या रहा है? आपका इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? एक वक्त था कि इलेक्शन कमीशन में जब भी चुनाव होता था, शाम को आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। इलेक्शन कमीशन बताते हैं कि इस वक्त इतनी वोटिंग हुई है, हाँ, और अभी कुछ लोग दूर से अभी रिजल्ट आने हैं या पोस्टल बैलेट अभी गिने नहीं गए, लेकिन इतनी वोटिंग हुई है, इतना परसेंटेज हुआ है। वो तैयार ही नहीं है आज इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को, और कहते हैं कि जी 1% वोट बढ़ गया। उस समय बताया जाता था कि भाई ये बढ़ गया, किस लिए बढ़ा, किस वजह से बढ़ा, ये भी बताया जाता था कि पोस्टल बैलेट आ रहा है या वोटिंग जो जहां वोट हुआ है वो दूर, उसके अभी इंफॉर्मेशन नहीं आई।
लोकसभा में आज पप्पू यादव ने कविता के जरिए एक तंज कसा। जी हां, अपने संबोधन की शुरुआत प्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ की। फिर आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने तंज कसना शुरू किया। समय समाप्त होने के बाद भी वो नहीं रुके, फिर स्पीकर को उनका माइक बंद करना पड़ा, लेकिन पप्पू यादव लगातार बोलते रहे। जी पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी, पप्पू अध्यक्ष जी धन्यवाद। तो हमारा जो गीता, कुरान, रामायण, बाइबल और हमारी जो संस्कृति है वो कंप्लीट वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता के भाव पर है। हमारा पूरा दर्शन न्यू ह्यूमनिज्म और न्यू मॉरलिटी के साथ है और संविधान भी उसी वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता का एक बड़ा हमारे लिए गीता है। मैं सिर्फ दिनकर जी की कहानी से शुरू करता हूं। समर शेष है चलो ज्योतियों की बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अही को निर्विष करना बाकी है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, बिछड़े अभय देश में गांधी और जवाहरलाल। तमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खरी देश भर में गांधी की सेना बलि देकर भी बलि। स्नेह का यह मृदु व्रत साधे रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका ही अपराध। ये आप सोचिए, चमन का हर फूल बेच दिया, वह कहते हैं बगीचा आबाद कर रहे हैं। इंसाफ की बात ना करना यहाँ, ये लोग खंजर को आबाद कर रहे हैं। हमसे खंजर दिखाकर वफा की उम्मीद है, राजा कहते हैं प्रजा की मुहर चाहिए। सच बोलने की सजा यहाँ मौत है, फिर भी हर जुबान को हुनर चाहिए। जो आज झुक रहे जुल्म के सामने, कल उनकी जुबान पर लफ्ज नहीं होंगे। इतिहास में नाम तो दर्ज होगा, पर आंखों में उनके आंसू नहीं होंगे। बाजारों में बिकती है अब किस्मत, कानून चुप है हुकूमत कहती है सब ठीक है। सच बोलने वालों को कुचल दिया, यह कहकर की आवाजें भ्रामक है। आज आपकी जिसे पोएट्री में है, जिसे ताज दिया उसने रोटियां छीन ली। हम अपने ही घर के गुनाहगार हो गए, जो सवाल उठाए वो गुनाहगार ठहरे, जो चुप रहे वो पहरेदार हो गए। मैं अब कानून किताबों में सजा हुआ है, राजनीति का सच हर घर जला हुआ है। हर जश्न के पीछे किसी की चीखें है और हर झंडे के नीचे दिल डरा हुआ है। उनकी तिजोरियां भर रही थी, हम रोटी के टुकड़ों पर जंग लड़ रहे थे। जो चुनकर भेजे थे हमें बचाने को, वही हमारे गर्दन को मरोड़ रहे थे। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।